औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ऑटो से बात है। आज की ये वीडियो है सुजुकी कल्टस पे। वही मसला जो गाड़ियों में अक्सर मैं बताता रहता हूँ और बहुत ज़्यादा आता है, और बहुत ज़्यादा गाड़ियों में जो कहीं पे काम करवाते हैं और उसके बाद भी इनका यही मसला आता रहता है। इस गाड़ी वाले में चार पाँच दिन से पहले मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि शायद भी गाड़ी जो है आरपीएम स्टेबल नहीं करती, और इसमें वहाँ पे ईसीएम भी चेंज कर दिया। कुछ स्टार्टिंग का मसला भी आ गया था, उन्होंने कहा कि ईसीएम चेंज करना, ईसीएम चेंज किया, लेकिन ईसीएम जो ख़राब होता है वो भी वायरिंग की वजह से, कुछ शॉर्टेज की वजह से आ जाता है। और उसमें गाड़ी में अभी जो वो ड्राइव कर रहे हैं तो इसमें एक तो गाड़ी का आरपीएम स्टेबल नहीं होता, और दूसरा इसमें ये आता है कि गाड़ी कभी कभार बंद हो जाती है, झटके मारती है, और यानी कि मिसिंग भी इसमें है। और फ्यूल पंप का कह रहे थे कि वो कोई प्रेशर भी सही नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें गाड़ी के मैं अक्सर बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले आप वायरिंग चेक किया करें। इसमें उन्होंने ईसीएम लगा लिया इंडिया वाला, तो एक तो पाकिस्तान में ईसीएम लाजमी होता है, और उसको चेक कैसे करना होता है इसमें काफ़ी वीडियो पड़ी है। उसके ऊपर स्टिकर को ना देखा करें, डायग्नोज पे टूल पे देखा करें, स्कैनर पे के अंदर जो कार्ड है वो इसका अपना पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा। साथ इसमें गाड़ी अभी मेरे ख्याल से लड़कों ने कुछ चीज़ हो सकता है खोली हो, मैं पहचान कर लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह इस गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके चेक करा लेता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी में मिसिंग सी आरपीएम की तरफ आप गौर कर सकते हैं। इसमें आरपीएम आप कुछ टाइम के बाद जाकर उठा रही है, यानी कि मैं ये ठंडी गाड़ी है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आरपीएम ये देखें स्टार्ट थी, कुछ टाइम बाद ऊपर चला गया, ठीक है। और जब ये गर्म होगी उसके बाद आरपीएम ये गिराना शुरू हो जाएगी। ये इस तरह के जितने भी ये फॉल्ट है, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक बंदे ने कमेंट्स किया कि शायद भी क्या हर गाड़ी का वायरिंग की फॉल्ट होता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये देखें ये आरपीएम आ गया नीचे, ये बंद होने की तरफ आ गई। अब इसको देखें आप, इसमें आरपीएम किधर आ गए, ये देखिए। तो वो सवाल किया था कि शायद भी आपकी वीडियो में हर दफ़ा आप वायरिंग का कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं वायरिंग का इसलिए कहता हूँ कि आप वायरिंग को चेक कर लिया करें, और वायरिंग में फॉल्ट है तो पहले वायरिंग क्लियर किया करें, और इसकी वायरिंग आपने मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी पे क्लियर करनी है। अक्सर इलेक्ट्रीशियन कहते हैं जी हाँ वायरिंग कर दिया, वायरिंग में फॉल्ट नहीं है, तो वायरिंग तो आप कर लेते हैं, क्या आपने कंटिन्यूटी चेक की थी, उसमें वायरें ब्रेक थी कि नहीं। इसकी वायरें ब्रेक होती हैं और इसके ज्वाइंटर ब्रेक होते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी मल्टीमीटर पे भी चेक करा लेता हूँ, इसमें मसला और क्या आएगा। तो वायरिंग जब इसकी रेडी होगी तो तब हम इसमें ईसीएम डाल सकते हैं। वायरिंग करने के बाद हम इसमें ईसीएम डाल सकते हैं, और वायरिंग करने के साथ बाद ही हम सारे काम कर सकते हैं। अब अगर वायरिंग नहीं करते, हम इसमें ईसीएम भी डाल देते हैं, तो फिर भी इसका मसला हल नहीं होगा। तो देखते हैं पहले इसको कंटिन्यूटी इसकी, उसकी क्या हल पोजीशन है। अब वायरिंग की शॉर्टेज के लिए टीपी सेंसर का ग्रे पैक, मैप सेंसर दूसरा, ईसीटी तीसरा, एयर फ्लोर चौथा, 4 ग्रिप उतारने हैं। ईसीएम के ग्रिप बेशक लगे हों, इसके साथ ईसीएम की ग्रिप का कोई वो नहीं आता। ये आप यहाँ से आपने इसमें सबसे पहले जो शॉर्टेज चेक करनी है। अब यहाँ से इस तरह ग्रिप उतार के कंटिन्यूटी पे मैं आपको चेक करा लेता हूँ कि ये शॉर्टेज चेक कर सकते हैं आप। 3 पॉइंट, कभी 4 पॉइंट जाएगी, कभी 7 पॉइंट पे जाएगी। इसी तरह अगबल साइड देखा, ये यहाँ पे इसमें भी शॉर्टेज है, लेकिन इस वक्त एयर फ्लोर से देखें मैप पे कितनी शॉर्टेज आ रही है। ये एयर फ्लोर सेंसर से जिस वक्त हम इसको मल्टीमीटर को लगाते हैं मैप पे, तो यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा ब्रेक है वायरिंग। ईसीटी देना, अब ईसीटी पे चेक करते हैं, तो ईसीटी पे देखें 17 पॉइंट उसमें ब्रेक आ रही है। इसी तरह यहाँ से टीपी सेंसर को चेक कर लेते हैं। टीपी सेंसर की ब्रेक जो है 17 पॉइंट उसमें। मेन इसमें जो जॉइंटर है इसके, ये ब्रेक जब हम ख़त्म करेंगे तब जाके हमारे पास इसके मैप सही चलेगा, टीपी सही चलेगा, और इसके साथ हमारे पास आरपीएम कंट्रोल होना शुरू कर देगा।
तो ये वायरिंग हम खोल के अब इसकी वायरिंग तैयार करेंगे। वायरिंग इसका ये फॉल्ट जो होता है, हम आप पहले इस तरह इसको डायग्नोज करें, उसके बाद इसमें काम किया जाता है। तो ये डायग्नोज करना, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई उस वक्त तक हम इसमें जो भी काम करेंगे ये गाड़ी हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगी। वायरिंग ठीक होगी, उसके बाद हम हर चीज़ को अपनी जगह पे वो लेके आ सकेंगे। हालांकि मुझे आपको याद है कि मैंने खुद जो है ना वो करना टाइट किया था। अब इस गाड़ी की जो जिस तरह ही हमने वायरिंग करके फिटिंग की हुई है, तो क्योंकि वायरिंग फिट करने के बाद सारी चीज़ें चेक करते हैं, गाड़ी के वो मसले हल हैं जो वायरिंग वाले हैं। लेकिन अब इस गाड़ी में ये देखें टेपर्ड की पोजीशन, ये इसमें ये देखें, एक तो गाड़ी के साउंड में और दूसरे टेपर्ड गाड़ी के बिल्कुल सही नहीं है। टेपर्ड के लिए हमें ये इसके चेंज करने चाहिए। देखते हैं कि गाड़ी वाले परमिशन देते हैं तो हम इसके टेपर्ड चेंज करके बाहर के, इसमें टेपर्ड का मसला आ रहा है, टेपर्ड इसके साथ किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो प्लग्स लगाए हुए हैं, तो जो ही मैंने गाड़ी को मिशन लगाया तो मिशन में इसका HC जो था वो बता रहा था कि इग्निशन का कोई मसला आ रहा है। तो इग्निशन का मसला इसलिए आ रहा था, एक तो इसके जो प्लग के गैप हैं वो किसी ने बहुत तंग रखे हुए हैं, और इसमें देखें 2 प्लग और हैं, 2 प्लग इसमें और हैं, ये ऊपर आपने इसमें देख लेना है। तो इसके साथ हमने अभी इसमें ये काम करने हैं। ECM हमने लगाया हुआ है इसमें साथ ही पाकिस्तानी B1, लेकिन यहाँ पे ये स्टिकर लोग चेंज कर लेते हैं। आपने स्टिकर को नहीं देखना, आपने देखना है कि जो स्कैनर पे रीडिंग है उसमें इंडिया लिखा आता है, इंडिया चाइना लिखा आता है या कल्टस लिखा आता है। अगर उसको रीड करते वक्त कल्टस लिखा आता है तो ECM अपना है, इंडिया या चाइना लिखा हुआ आता है तो वो फिर उसका ECM अपना नहीं है। तो लिहाजा इसमें हमने ECM भी साथ चेंज करने हैं। इसमें जो टेपर्ड थे वो टेपर्ड इसके जाम थे, तो साथ इसमें हमने ये खोल दिए इसमें टेपर्ड इसके। अब इसमें ये हम नए डालेंगे, नए टेपर्ड मिलेंगे तो वो डालते हैं। ओके, ये इस गाड़ी के लिए जो टेपर्ड का सेट है पूरा ये मंगवा लिया, ये इसमें डालेंगे क्योंकि जेन्युइन मिलते नहीं है, हेड इसके काफ़ी महंगे हैं, तो ये हमने ब्रांड न्यू अभी इसमें डालते हैं। यहाँ पे अब गाड़ी है स्टार्ट की है, तो इसका मैं आपको पहले सबसे पहले RPM चेक करा लूँ। ये इसका RPM है, और फिर हेडलाइट इसकी ऑन ऑफ करता हूँ। RPM इसका बिल्कुल स्टेबल खड़ा है। इसके साथ ही मैं इसमें स्कैन पे जाता हूँ, नो DTC आ रहा है इसमें। रीड डेटा पे हम चले जाते हैं, सिलेक्ट किए हुए चीज़ें, तो यहाँ पे हमारे पास 89-90 पे टेम्परेचर आ गया, लॉन्ग फिल्टर माइनस पे, और इस पे मैप इसका 31 पे, 1.3 पे मैप है, TP सेंसर 0.86 पे, इंजेक्टर पल्स 2.2 पे, टोटल फिल्टर -5 पे। और अब इसमें एनालाइजर पे चेक कर लेते हैं। एनालाइजर से पहले ये चीज़ बता दूं कि ये ECM इसमें लगा हुआ था, ECM लगा हुआ था, और पाकिस्तान सैंपल की ECM का मैं आपको एक साथ चेक करा लेता हूँ कि इसमें आपको कैसे पता चलता है। तो यहाँ से हमने मैनुअल सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट व्हीकल कर देना है, ECM। अब ये देखें, जिस वक्त ये देखें, ये आपको मैं बार बार दिखाता होता हूँ कि ये कल्टस का ऑप्शन जो लिखा आ गया इसमें यहाँ पे, तो ये पाकिस्तानी ECM है ये वाला। ये मैं बैक कर लेता, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, साथ ये देखें कल्टस लिखा आ गया। यहाँ पर अगर इंडिया और चाइना लिखा आ जाए तो आपका ये ECM लगा हुआ है। कभी भी आपकी गाड़ी इंजेक्टर पल्स और RPM प्रॉपर इसमें वो नहीं करेगी, प्रॉपर नहीं चलाएगी। इसके लिए आपके पास पाकिस्तानी ECM का होना लाजमी है। एनालाइजर को ऑन कर लेते हैं, एनालाइजर पे चेक करते हैं कि अब क्या पोजीशन है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा रिच चली हुई है पहले, तो इसकी रीडिंग अभी उसी तरह नहीं होगी, गाड़ी थोड़ी ड्राइव होगी, इसका CO वगैरह उस वक्त जाके बेहतर कंट्रोल होगा।
लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये किस उस पे जा रही है। इन गाड़ियों का तकरीबन 350 के करीब शरीब एचसी भी अगर चले तो वहाँ पे ये बिल्कुल सेट होती है। लेकिन यहाँ पे ये देखें एचसी इसका चल रहा है 2.8 पे, CO इसका 335 पे, CO2 भी बड़ा बेहतरीन जा रहा है इसका। ये गाड़ी पहले बहुत ज़्यादा रिच चल रही थी, रिच चलने की वजह से इसका जो CO था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, और गाड़ी ये तकरीबन हमें जो चीज़ दिए गए थे काम करने का वो इसके मुकम्मल हो गए। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।